हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारी लॉजिकल रीजनिंग हो चुकी है, इंडियन लॉजिक हो चुका है, मैथ्स हो चुका है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन एंड डीआई हम डेली करने वाले हैं एग्जाम तक। ठीक है, डेली हम रात को डीआई करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वर्ड इज कॉल्ड एज सिंटैक्टिक्स। ठीक है, जो वर्ड्स है ना उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्टिक्स। अब सबसे पहले देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन किसी से भी बात करना। ठीक है, अब चाहे वो आप खुद से बात करते हो ना, उसको भी आप कम्युनिकेशन बोलोगे। जैसे खुद से कोई बात करते हो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। किसी सामने कोई इंसान खड़ा है उससे आप बात करोगे तो वो हो जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं ये हमारे, वो हम सारे इसमें देखने वाले हैं। अब देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं होगी सेंटर यानी मैसेज भेजने वाला। मैं भेज रही हूँ, भेज किसके थ्रू रही हूँ? मेरा चैनल क्या है? ये सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये इस मीडियम के थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी ये हो गया मेरा मीडियम। ठीक है, या फिर चैनल बोल सकते हैं इसको। एंड आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, सारी बात मेरी समझ रहे हो, तो आप लोग हो गए मेरे रिसीवर, जिनको मैंने मैसेज भेजा, आप लोगों ने मैसेज ग्रैब किया, रिसीव किया, तो आप लोग हो गए रिसीवर। एंड जब आप कमेंट डालते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है फीडबैक। ठीक है, एंड फीडबैक का जब मैं रिप्लाई देती हूँ फिर से मैं सेंडर बन जाती हूँ। ठीक है, तो एक साइकिल हमारी चलती रहती है। इस साइक्लिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है। साइन कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई फिगर, ठीक है, उसको हम साइन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, रेड कलर जो है वो किस चीज़ का साइन है हमारे लिए? स्टॉप का, कि हमें रुकना है, साइन मिल जाता है। अब सिंबल होता है, देखो कोई आइडिया होता है, जैसे रेड रोज आपको दिखा दूं मैं। ठीक है, तो रेड रोज से क्या सिंबलाइज होता है? लव। ठीक है, कहीं पे फाइट चल रही है, व्हाइट फ्लैग कोई दिखा दे, उसका मतलब क्या है? पीस है। ठीक है, तो ये होता है सिंबल एंड साइन। अब देखो वैगोट्स्की ने क्या कहा, इसने कहा सिंबल्स आर लर्न विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। सिंबल्स को हम याद करते हैं किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को याद करते हैं। ये कम्युनिकेशन देखो वही, एक होता है सेंडर, ठीक है, जो मैसेज भेजता है, चैनल के थ्रू भेजता है, फिर रिसीवर उस चीज़ को लेता है यानी रिसीव करता है मैसेज को, एंड फिर वो अपना फीडबैक देता है उसी चैनल के थ्रू। ठीक है, जिस चैनल से हमने बात की थी। फीडबैक जब आता है तो सेंडर के पास फिर मैसेज आता है। ठीक है, वो सेंडर फिर से मैसेज इनकोड करता है यानी फिर से भेजता है कुछ ना कुछ। तो वही साइकिल पूरी हमारी चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब क्या है, 70% ऑफ आवर टाइम, ठीक है, 70% जितना भी हमारा टाइम है ना, वो किस में जाता है? हमारा कम्युनिकेशन में जाता है। क्लियर है? अब देखो कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कैसे होता है। पहला होता है मैकेनिस्टिक, यानी इसमें क्या होगा? परफेक्ट ट्रांसफर ऑफ मैसेज होगा। ठीक है, यानी परफेक्टली मैसेज को भेजना है, कहाँ से कहाँ तक? सेंडर से लेके रिसीवर तक, यानी मैं भेज रही हूँ, मेरे से लेके आप लोगों तक मेरा मैसेज परफेक्टली जाना चाहिए। मैकेनिस्टिक प्रोसेस है। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, यानी इसमें आप लोगों के भी इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है, मेरे भी होते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट, यानी शेयरिंग और क्रिएटिंग मीनिंग ऑफ मैसेज। मैं जो भेज रही हूँ, ज़रूरी नहीं सब उसका मतलब वही समझेंगे, है ना, कुछ मैं शेयर कर रही हूँ, कोई अपने हिसाब से कुछ क्रिएट कर लेता है मैसेज को। ठीक है, उसका मीनिंग अपने हिसाब से सब लोग देखते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन है ये। ठीक है, सिस्टमेटिक है, यानी इंटरेक्ट विद ईच अदर, सिस्टमेटिक प्रोसेस से हम बातें करते हैं। ठीक है, थ्रू सिम्बल्स एंड ऑल। अब देखो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, आज हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। पहला है हमारा ट्रांसमिशन यानी लीनियर मॉडल। सबसे पहले हमारा मैसेज जो मॉडल आया था वो था ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफर करना। ठीक है, लीनियर मॉडल भी इसको बोल सकते हो। ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती है, सेंडर होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। फीडबैक नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, एक साइड से आदमी बोल देगा किसी चैनल के थ्रू एंड जनता उसको ले लेगी। मान लो कोई नेता है, ठीक है, एंड वो स्टेज पे कोई भाषण दे रहा है, तो उसमें जनता को बोलने का कोई हक नहीं होता, जनता नहीं बोल पाती। ठीक है, उसको माइक कोई नहीं देता। तो ये होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन, यानी कोई भी नेता आया, माइक पे जो जो बोला, माइक उसका चैनल हो गया एंड रिसीवर ने उसको ग्रैब किया। या फिर न्यूज़ लगा लो, टीवी पे जो न्यूज़ होता है वो वन वे कम्युनिकेशन ही तो है ना। आप उसका रिप्लाई थोड़ी दे रहे हो, आप टीवी पे वो लोग बोल के जा रहे हैं, आप लोग ले रहे हो। ठीक है, वो सेंडर है एंड चैनल उनका वो मीडिया हो गया एंड रिसीवर आप लोग हो, यानी वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल में क्या बताया उसने? तीन चीज़ें दी हैं, स्पीकर, सब्जेक्ट एंड ऑडियंस। ठीक है, उसको बताया, उसने कहा कि ये जो है ना रिटोरिक होता है। रिटोरिक यानी स्पीकर यहाँ पे एक्टिव होगा, ऑडियंस यहाँ पे पैसिव होती है। ठीक है, आगे देखो, इसने तीन चीज़ें बताई इसमें, ईथोस, पैथोस, लोगोस। ईथोस होता है पावर ऑफ स्पीकर। कोई भी स्पीकर जब बोलने जाता है ना, उसके अंदर मतलब उसकी वर्ड्स में कितनी पावर है, ठीक है, कितनी जनता उसको सुनती है। पैथोस यानी इमोशंस कनेक्टर, यानी कितने इमोशंस स्पीकर के जनता के साथ कनेक्ट हो पा रही है। ठीक है, तभी तो जनता सुनेगी ना।
फिर होता है लोगोज यानी लॉजिक, उसकी बात में लॉजिक कितना है। सो क्रिएटिंग इंटरेस्ट बिकम्स अ चैलेंज, ठीक है। तो अगर लॉजिक सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी तो जो इंटरेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेबल हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल बातें बहुत लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंड अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हो किसी को तो वो बोर होने लग जाते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट जाने लग जाता है। अब देखो इसमें ना 5 एलिमेंट इसने बताए हैं। पहला है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर होगा, स्पीच देगा, कोई ओकेजन होनी चाहिए, ठीक है, टारगेट कौन होती है, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, क्या इफेक्ट उसके ऊपर डलता है ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। थर्ड है हमारा लेसवेल मॉडल। लेसवेल मॉडल किसने बताया था, हमारा माइकल बुलर ने, ठीक है, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने कहा कि चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर है जैसे आप लोग हो, उनके बिहेवियर में चेंज, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या चीज़ें हमारी, एक तो है कम्युनिकेटर यानी बात करने वाला, उसका कुछ मैसेज होगा, ठीक है, किसी मीडियम के थ्रू होगा, ऑडियंस होगी एंड कुछ इफेक्ट उसका ऑडियंस के ऊपर पड़ेगा। इसमें और एरिस्टोटल मॉडल में इतना फर्क नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमारा क्या चल रहा है, वन वे कम्युनिकेशन ही चल रही है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा शैनन एंड वीवर। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है, कि शैनन एंड वीवर ने कौन से वाला मॉडल हमें दिया है, क्या चीज़ नहीं दी है। तो नहीं क्या दिया उन्होंने, नॉइस, नॉइस को उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। देखो ये आया था 1949 में, ठीक है। इन्होंने कहा टेलीग्राफ्ड कम्युनिकेशन यानी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड उसको कहा इन्होंने कम्युनिकेशन, यानी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंजीनियरिंग मॉडल, ये इसके नाम है अलग अलग से, ठीक है। एम क्या है इस चीज़ का, टू डिस्कवर विच चैनल्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ये चीज़ देखना कि कौन से चैनल्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। रोल ऑफ नॉइस इज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ना रोल ऑफ नॉइस, नॉइस का जो पॉइंट है वो आ गया, ठीक है। देखो इसने ना 3 लेवल के इश्यूज यहाँ पे दिखाए गए, एक होता है टेक्निकल, दूसरा है सिमेंटिक, तीसरा है इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। टेक्निकल यानी सिग्नल क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है। सिमेंटिक यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग्स को कोई लोग बोला कुछ गया है लेकिन समझ कुछ रहे हैं, ठीक है। नॉइस क्या होता है, जहाँ पे मैसेज डिस्टर्ब होता है, ठीक है, चाहे वो ऑडियंस की तरफ से हो या फिर सेंटर ढंग से उसको नहीं भेज पाया हो, ठीक है। तो वो किस किस तरीके होते हैं, एक तो टेक्निकल हो गया, यानी कोई सिग्नल, जैसे मैं ऑनलाइन कर रही हूँ आपसे बात, मेरा ये लगा लो सिग्नल अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, रेंज अच्छी नहीं है, तो अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। सिमेंटिक यानी मेरे को बोलना ही नहीं आ रहा है, फिर आप लोग समझ नहीं पा रहे मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या बात करने का वो आप लोग नहीं समझ पाओगे। इन्फ्लुएंशियल यानी कितनी इफेक्टिवनेस से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कितना इफेक्ट मेरा आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया, एंट्रोपी, ये क्या होता है, रेंडमनेस इन अ मैसेज, ठीक है, मैसेज के अंदर रेंडमनेस यानी अनसर्टेनिटी हो जाती है किसी मैसेज में, डिसऑर्डर लगा लो, ठीक है। क्या है इसका मतलब, रेशियो ऑफ एक्चुअल टू मैक्सिमम एंट्रोपी कॉल्ड रिलेटिव एंट्रोपी, ठीक है। अब जब भी मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, ठीक है, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ तो वो हो जाएगा एंट्रोपी, ठीक है। रिडंडेंसी में क्या होता है, ओवरफ्लो, ठीक है, मोर देन नेसेसरी, कई बार ज़्यादा ही ज्ञान मैं आपको दे दूँ, ठीक है, कि इतना आप ये कर लो वो कर लो, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा के छोड़ दूँ, ओवरफ्लो हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है, उतनी ज़रूरत नहीं थी, नेसेसरी जितनी थी उससे ज़्यादा हो गया। तीसरा है चैनल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है, कितना मैं आप मैसेज एक टाइम पे आपसे भेज सकती हूँ। तो इन्होंने क्या दिया था, ये देखो ये पूरा मॉडल यहाँ पे बना दिया। एक सोर्स होगा यानी कोई मैसेज भेजने वाला होगा यानी मैं, ठीक है, मैं मैसेज अपना भेजूंगी, ट्रांसमीटर आएगा बीच में, किसके थ्रू मैं भेज रही हूँ, ठीक है, सिग्नल आएगा। अब देखो ट्रांसमीटर और रिसीवर यानी जो मेरा मोबाइल है या फिर जहाँ से मैं मैसेज भेजूँ और आप, इसके बीच में एक टॉपिक आ जाएगा, वो क्या है, नॉइस, ठीक है, कि यहाँ पे नॉइस में गड़बड़ हो जाता है, सिग्नल खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो हो गया नॉइस, ठीक है, यानी डिस्क्रप्शन, ठीक है। अब ये हो गया फिर रिसीवर, ठीक है, रिसीवर से यानी डेस्टिनेशन पे मेरा मैसेज पहुंच चुका है जहां मुझे पहुंचाना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, शैनन एंड वीवर तक, बाकी के मॉडल्स हम कल करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एंड थोड़ी देर में मैं DI की वीडियोस भी डालने वाली हूँ, एंड पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 1 हम कर रहे हैं, उसका 4th चैप्टर हम करने वाले हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।